अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका आज ही हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर इसके पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपने इन तमाम स्टेटमेंट्स की मदद से इनमें से हर एक की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखकर दिखाना है। अब यहाँ पर पहले आप ये चीज समझ लें कि हम स्टेटमेंट्स मैथमेटिक्स में किसको बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम स्टेटमेंट एक ऐसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं जो या तो ट्रू होती है या फिर वो क्या होती है, फॉल्स होती है, और ये बिल्कुल क्लियर होती है, यानी कोई एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट नहीं होती, यानी ऐसी चीज नहीं लिखी होती कि जो आपको समझ ही ना आ रही हो। तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हो जो कि मीनिंगफुल हो, यानी उसका कोई ना कोई मीनिंग बनता हो, और वो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, या इन दोनों में से कोई एक हो एक वक्त में, ऐसी चीज को ही हम जनरली बोल रहे होते हैं स्टेटमेंट्स। तो ये आपको ए से लेकर एफ तक डिफरेंट पार्ट्स में स्टेटमेंट्स ही दी गई हैं। आपने इन स्टेटमेंट्स की मदद से इनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखकर दिखाना है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं पहले ये समझ लेते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम मेंशन करते हैं किसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो जब भी आप कुछ वेरिएबल्स को, आप कह लें कुछ कांस्टेंट्स को, और ऑपरेशन सिंबल्स को, ऑपरेशन सिंबल्स हम बोलते हैं बेसिकली आपके पास जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तमाम के तमाम आपके पास ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं। तो इन तमाम चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं ना, और कंबाइन करके लिखते हैं, तो जो चीज आपके पास बनती है उसी को हम जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x + 3, तो इसमें जो ये x है ना, ये होता है हमारे पास वेरिएबल। तो देखिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, x, y, z, t, w, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। और जो टर्म में वेरिएबल नजर ही ना आ रहा हो, जैसे आप देखें ये 3 जो है, इसमें कोई भी इसके साथ x, y, z कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये अकेला एक नंबर ही लिखा हुआ है, तो इस नंबर को हम बोलते हैं बेसिकली कांस्टेंट। तो ये एक तरह का है कांस्टेंट। और ये जो बीच में प्लस लिखा हुआ है, ये है हमारे पास ऑपरेशन सिंबल। ऑपरेशन सिंबल का मतलब होता है, ये आपके पास कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, आप कह लें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं। तो उनमें से एक ऑपरेशन सिंबल जो कि एडिशन का है, वो यहाँ पर यूज किया गया है। और ये जो x के साथ 4 लिखा हुआ है, जो भी चीज वेरिएबल के साथ लिखी होती है उसको हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट। तो ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट किसका है, x का। जिसके साथ लिखा होता है उसी का उसको कोफिशिएंट कह रहे होते हैं। x के साथ लिखा हुआ है तो ये 4x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है। तो जब भी कोई चीज आपके पास इस तरह की आए कि उसमें आपको कोई ना कोई ऑपरेशन सिंबल नजर आ रहा हो, एक भी लिखा हो सकता है, एक से ज्यादा भी लिखे हुए हो सकते हैं, कोई वेरिएबल नजर आ रहा हो, कोई कांस्टेंट नजर आ रहा हो, इन चीजों का मिक्सचर जब लिखा हुआ नजर आ रहा हो, इसी को आप बोलते हैं कि ये क्या लिखी हुई है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर मैं खाली 2x भी लिख देता, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आप कहेंगे कांस्टेंट कहां पे है, तो आप इसमें जैसे आसानी के लिए +0 लिख लें समझने के लिए, तो 0 इसमें कांस्टेंट है। तो ये भी चीज एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो जब भी ये वेरिएबल्स, आप कह लें ऑपरेशन सिंबल्स, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये तमाम चीजें इस तरह कंबाइंड फॉर्म में आती हैं, इस तरह की फॉर्म में लिखी जाती हैं, इन्हीं को जनरली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर इनमें से हम वेरिएबल्स को हटा दें, जस्ट नंबर्स को लिख लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 2 + 4, तो आप देखिए इस पूरी चीज में कहीं पे भी आपको कोई वेरिएबल लिखा नजर नहीं आ रहा। तो 2 + 4 बेसिकली क्या कहलाएगी, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल का मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ नंबर्स ही आपको नजर आए, वेरिएबल्स जो हैं वो लिखे हुए नजर ना आए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आपको कोई ना कोई वेरिएबल्स, या आप कह लें कोई ना कोई लेटर्स जैसे A, B, C, D इस तरह भी लिखे हुए नजर आ सकते हैं, वो लिखे हुए नजर आएंगे। वो किसी कांस्टेंट्स के साथ कनेक्टेड होंगे, अक्सर औकात उनका कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, चाहे 1 हो या आप कह लें कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह की चीजों को हम जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इन तमाम स्टेटमेंट्स की मदद से इनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही लिखकर दिखाना है। तो अगर हम ए पार्ट से स्टार्ट लें, तो यहाँ पे आप देखें, आपने इनको रीड करना है, समझना है, और इनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐड कर दें, ऐड का मतलब प्लस कर दें। किसको प्लस कर दें, 5y को प्लस कर दें। किसमें प्लस कर दें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी चीज को मल्टीप्लाई करना, किसी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मल्टीप्लाई करने का मतलब ही हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 5y को ऐड कर दें प्रोडक्ट में। किसके प्रोडक्ट में, ए और बी के प्रोडक्ट में। अब देखिए पहले आप देखें ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा। ए और बी का प्रोडक्ट का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय बी, और ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होता है, वो होता है ए बी।
याद रखिएगा जब भी दो डिफरेंट लेटर्स या आप कह लें दो डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, तो उनको मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उनको इस तरह साथ मिलाकर लिख दें। तो a मल्टीप्लाई बाय b क्या हो गया, ab। तो वो कह रहे हैं 5y को ऐड कर दें इसके प्रोडक्ट में, ए बी के प्रोडक्ट में, ए और बी के प्रोडक्ट में। तो आप यहां पे लिखेंगे इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी कि हमने 5y को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया किसके प्रोडक्ट में, ए बी के प्रोडक्ट में, जो कि कितना आता है, ए बी। तो ये आपने देखें आपने एक्सप्रेशन बना ली। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि जब दो चीजें प्लस हो रही होती हैं तो उनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लिख देंगे ना ए बी प्लस 5y, इसका मतलब भी यही है कि आपने बेसिकली 5y को ऐड किया हुआ है ए और बी के प्रोडक्ट यानी ए बी में। तो देखिए हमने एक तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बना ली ना। इसमें आपको वेरिएबल्स भी नजर आ रहे हैं, इसमें आपको ऑपरेशन सिंबल भी नजर आ रहे हैं। तो इन ऑपरेशन सिंबल्स, वेरिएबल्स, इन सबका मिक्सचर ही बेसिकली एक तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा होता है। तो ये दोनों तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही है। तो ये हमने ए पार्ट कर लिया। अब आगे आप देखें कि यहां पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 3 को माइनस करना है। फ्रॉम किस में से माइनस करना है, क्यूब ऑफ एफ में से, यानी एफ के क्यूब में से 3 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट वाले केस में याद रखिएगा जो चीज फ्रॉम के बाद लिखी होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ, तो पहले आपको क्यूब ऑफ एफ लिखना पड़ेगा। अब क्यूब का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जब आप पार्ट 3 लिखते हैं उसको हम क्यूब पढ़े होते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं 2 के ऊपर पार्ट 3 तो हम इसको 2 क्यूब पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्यूब ऑफ एफ कहा हुआ है तो इसका मतलब होगा एफ के ऊपर पार्ट 3, ये पढ़ा जाएगा क्यूब ऑफ एफ या एफ क्यूब। तो वो कह रहे हैं एफ क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि फ्रॉम के बाद ये चीज लिखी हुई है क्यूब ऑफ एफ, तो मैंने आपको बताया फ्रॉम के बाद वाली चीज को हमेशा पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि एफ के क्यूब यानी एफ क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस कर दें। किसको माइनस कर दें, 3 को। तो यहां पे लिख देंगे 3। तो ये देखें ये हमने इसकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी। यहाँ पे आपको एफ एज अ वेरिएबल भी नजर आ रहा है, बीच में ऑपरेशन सिंबल माइनस मौजूद है, आगे कांस्टेंट मौजूद है। कांस्टेंट वेरिएबल्स मिलकर ही आपको कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट वाले केस में जो चीज फ्रॉम के बाद लिखी होगी उसको पहले लिखना है, और जो चीज सब्ट्रैक्ट करनी होगी फिर वो उसके बाद लिखनी है। तो ये हमारे पास बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में आप देखें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें किसको, k को और 6q को, दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको रफ में आपको करके दिखाता हूं पहले, कि आप यहाँ पे लिख लें कि मिसाल के तौर पे k मल्टीप्लाई बाय 6q। ये हमने देखें k को और 6q को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब किसी भी लेटर या वेरिएबल के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो आप खुद से वहां पर 1 लिख सकते हैं कोफिशिएंट के तौर पे। इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे k का। अब यहाँ पे बता चुका हूं जो चीज वेरिएबल या लेटर के साथ लिखी होती है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो जब भी आपने इस तरह दो आप कह लें चीजों को मल्टीप्लाई करना हो तो जो ये लेटर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं ये आपस से मल्टीप्लाई होते हैं और नंबर्स नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखिए k और q तो एक जैसे नहीं है, तो जब भी कोई दो लेटर्स या दो वेरिएबल एक जैसे ना हो और उनको मल्टीप्लाई करना हो उसका मतलब तो जैसे उनको मिलाकर एक साथ लिख लें, यानी k मल्टीप्लाई बाय q क्या हो जाएगा, k q या q k भी लिख सकते हैं। और 6 को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 6। यानी 1k को और 6q को, या सिंपली कह लें k को और 6q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6kq आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब बनेगा कि अगर आप k को 6q से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे समझाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6kq। अब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6q, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इस तरह कि अगर k q है और q k दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें आगे पीछे आप इस तरह करके लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, आप कोई भी आंसर कोड कर देंगे आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो ये देखिए हमने ये भी यहाँ पे कर लिया। अब आगे लिखा हुआ है कि डिवाइड करें। डिवाइड का मतलब यहाँ पे आपने ये वाला सिंबल यूज करना है, यानी डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किसको, 2w को, इसको डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करना है वो पहले लिखा जाएगा यानी न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। किस से डिवाइड करना है वो आगे लिखा हुआ है, बाय 3xy, 3xy से डिवाइड करना है। तो देखिए बहुत आसान है, यहीं पे लिख देता हूं कि आपने 2w को डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए हम ये वाली लाइन यूज करते हैं। किस पे डिवाइड करना है, वो बाय के आगे मेंशन है, वो है 3xy। तो यहाँ पे लिख दें 3xy। तो जिसका जिक्र पहले आएगा वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा यानी ऊपर, जिसका जिक्र बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा यानी नीचे। इसमें क्योंकि कोई सॉल्व नहीं हो सकते तो हम यहां तक की चीजों को रख लेंगे। तो ये हमारा हो गया डी पार्ट। देखें ये भी हमने क्या बना ली, एक तरह की हमने बना ली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग में यहाँ से रिमूव कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी आगे भी हमने कुछ यहाँ पर चीजें नीचे सॉल्व करनी है तो हमें जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो डी पार्ट तक आप देखें हमने अभी तक तमाम स्टेटमेंट्स की मदद से उनकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी उनको उनके आगे मेंशन कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ई वाले पार्ट को यहाँ पर रीड करते हैं। ठीक है, तो ई वाले पार्ट में देखते हैं क्या मेंशन है। तो ई वाले पार्ट में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करें, यानी माइनस करना है। किसको माइनस करना है या क्या माइनस करना है वो आगे बताया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z।
वो कह रहे हैं ये 4 टाइम्स करने के बाद पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। किस में से सब्ट्रैक्ट कर दें, वो फ्रॉम के आगे बताया जा रहा है, फ्रॉम थ्राइस ऑफ x के थ्राइस में से। थ्राइस का मतलब होता है किसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ट्वाइस का मतलब होता है किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप x का थ्राइस निकालें, x को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इस चीज में से आप जो है ना सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, 4 टाइम्स दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z को। तो मैंने आपको अभी ऊपर भी एक चीज समझाई है कि सब्ट्रैक्ट वाले केस में जो चीज फ्रॉम के बाद लिखी होती है उसको पहले लिखना होता है। तो यहां पे आपने इस 4 टाइम्स दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z को सब्ट्रैक्ट करना है इस थ्राइस ऑफ x में से। तो पहले आपको थ्राइस ऑफ x लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रॉम के बाद है। तो थ्राइस ऑफ x का मतलब है किसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे थ्राइस ऑफ x है तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा x मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि कितना होता है 3x। तो थ्राइस ऑफ x कितना हो गया, वो हो गया 3x। तो ये मैंने लिख दिया। तो देखिए फ्रॉम के जो बाद आ रहा था उसको पहले मेंशन कर दिया। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आगे माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है किसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई करें, किसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई करें। किसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z से। अब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z का मतलब है आप स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे, ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल, और उसके नीचे इस तरह लिख देंगे z। इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ z क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव कहा हुआ है। स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। वो सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z ही लिखा हुआ है। इसके आप बाहर देखें कोई नेगेटिव साइन का यूज नहीं किया हुआ। तो इसको हम बोलेंगे 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ z। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। इनका इसका मतलब भी यही है कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब भी यही है। तो वो यही कह रहे थे कि आपने जो है ना थ्राइस ऑफ x में से यानी 3x में से सब्ट्रैक्ट कर दें 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी इसके आगे लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। तो ये देखिए ये हमने ई पार्ट में एक्सप्रेशन बना ली, इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आपको यहाँ पर वेरिएबल्स x और z भी नजर आ रहे हैं, आपको बीच में ऑपरेशन सिंबल भी नजर आ रहा है। तो ऑपरेशन सिंबल्स का होना, वेरिएबल्स का होना, कांस्टेंट्स का होना, ये तमाम चीजें मिलकर ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बना रहा होता है। ठीक है, ये आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख ली। अब आगे आप इस चीज को देखें, ये हमारा ई पार्ट हो गया। एफ पार्ट को देखें तो एफ पार्ट में लिखा हुआ है ट्वाइस द वेरिएबल p। ट्वाइस का मतलब होता है किसी चीज का डबल कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। वो कह रहे हैं आप इस वेरिएबल p का ट्वाइस करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय, और डिवाइड कर दें किससे, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q, 5 और q के प्रोडक्ट से। यानी वो कह रहे हैं कि आप p का डबल करें यानी p का ट्वाइस करें और जो आंसर मिले उसको डिवाइड कर दें किससे, 5 और q के प्रोडक्ट से। यानी 5 और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और q का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पहले हम p का डबल कर लेते हैं। तो p का डबल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय p। तो 2 मल्टीप्लाई बाय p को आप इस तरह देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय p के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप कोफिशिएंट के तौर पे 1 खुद से लिख सकते हैं। तो नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, 2 1 टाइम्स 2 ही होगा। लेटर एक सिंगल हो तो वैसे ही आगे लिखा जाता है यानी p। तो 2 मल्टीप्लाई बाय p कितना बन गया, 2p। तो अगर आप इस वेरिएबल p का ट्वाइस करते हैं तो इसका मतलब लिखा जाएगा 2p। इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब इस तरह की आप नीचे लाइन लगाएंगे, ये डिवीजन के लिए यूज होती है। किससे डिवाइड कर देना, 5 और q के प्रोडक्ट से। तो 5 और q का प्रोडक्ट का मतलब है 5 और q को मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय q करें। तो 5 मल्टीप्लाई बाय q कितना होता है, 5 क्यूब। आपको चीजें समझ आ गई हैं। तो इसका मतलब 2p को डिवाइड कर दें 5 और q के प्रोडक्ट से, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय q करें तो 5q आता है प्रोडक्ट के तौर पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाय 5q। तो ये भी एक तरह की एक्सप्रेशन ही है, इसको भी जनरली आप बोलेंगे कि ये एक तरह की इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हमने देखें सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिख ली, हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ा, उनको समझा उसमें क्या बताया गया था, उन्हीं एक्सप्रेशंस को हमने उन्हीं स्टेटमेंट को उनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। ऑपरेशन सिंबल्स भी यूज किए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, आप कह लें वेरिएबल्स भी यूज किए जिनको आप जनरली लेटर्स भी कह लेते हैं समझने के लिए। इन सब का मिक्सचर ही मिलकर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारी हो सकती हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के अंदर सिर्फ नंबर्स ही आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर लेटर्स या वेरिएबल्स भी आ रहे होते हैं। इन चीज का आपने ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।